जय हिंद साथियों, मैं राशि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशादीप में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। या कोरोना युग के चलते पता नहीं ये तो कब तक चलेगा, बट हमें अपनी स्टडी जारी रखनी है। हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वैकेंसी अब पता नहीं कब आएगी। हमको टाइम मिला है, इसको पॉजिटिव लो। हमें टाइम मिला है और अच्छे से प्रिपरेशन करने का, इसलिए हमें इसको अच्छे से यूज़ करना है। इस टाइम को बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक 3 संविधान संबंधी हिंदी भाषा के प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे, जो सब हमारे संविधान से रिलेटेड हैं हिंदी भाषा के। ठीक है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है तथा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब कुछ अनुसूचियां हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी अनुसूचियों से कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो अब 12 हो गई थी। अब 12 हो गई है ना। पहले 8वीं जो हमारी अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब कितनी भाषाएं हैं? 22। आगे चलकर पता चलेगा आपको। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं की संख्या 14 थी, जो निम्न संविधान संशोधन के द्वारा बढ़कर वर्तमान में 22 है। 21वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, और यह इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसकी ट्रिक है नमक के द्वारा आप याद रख सकते हैं इसको, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 52वां संविधान संशोधन यह हुआ था 2003 में। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। DVMS के द्वारा इसे आप याद कर सकते हैं। D से डोंगरी, B से बोडो, M से मैथिली और S से संथाली। नेक्स्ट, हिंदी भाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, वो देख लेते हैं। हिंदी भाषा से संबंधित हम अनुच्छेद देख लेते हैं क्या क्या हैं। अनुच्छेद 120 के भाग 5 में क्या है? इस अनुच्छेद के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। नोट लगाकर ये पॉइंट भी लिख लीजिए। लेकिन यथास्थिति में लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति किसी सदस्य उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है। अगर कोई अपनी मातृभाषा में अगर स्पीच देना चाहता है तो उसको ये लोग परमिशन देंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 210 का भाग 6। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की भाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या होगा? राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनका कार्य अपने अपने राज्य की भाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। इसमें भी सेम पॉइंट आप लिख सकते हैं। यथास्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के जगह पे यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष और सभापति के द्वारा किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भाग 17, राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। भाग 17 जो है हमारा राजभाषा से रिलेटेड है। इसके अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं इसमें? अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत वो हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी? देवनागरी। अनुच्छेद 344 में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देने के लिए भाषाई आयोग व समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। हम अभी आगे पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट स्लाइड जो होगी हमारी उसमें। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य व संघ के बीच पत्र आदि की भाषा का प्रावधान ये दिया है अनुच्छेद 346 में। दोस्तों, ये अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। कोई सा भी अनुच्छेद पूछ लेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है। उससे रिलेटेड उसके अंदर क्या वर्णित किया गया है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम
अनुच्छेद 348। इसके अंतर्गत क्या है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा तथा संसद व राजमंडल में विधेयक व अधिनियम की भाषा के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 349 में क्या दिया गया है? हिंदी भाषा से संबंधित विधियाँ दी गई हैं इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 350 में क्या दिया गया है? इसमें 350 में क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा संबंधित समाधान करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 350 के बी में और आर्टिकल 350 ऑफ ए में क्या देके रखा है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी व उसके लिए पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। अनुच्छेद 351 में क्या देके रखा है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं इसमें। अनुच्छेद 351 में नोट लगा के कुछ पॉइंट हैं वो लिख लीजिए आप। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ था? बंगाल में। कांग्रेस के फैजलपुर अधिवेशन 1936 तथा हरिपुर अधिवेशन 1938 में राष्ट्रभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले जो हमारा फैजपुर अधिवेशन था इसमें राजेंद्र प्रसाद थे। ये पूछ लेते हैं, फैजपुर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था और हरिपुर अधिवेशन 1938 में कौन अध्यक्ष थे? इसमें थे जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है विश्व हिंदी सम्मेलन। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें अभी तक हमारे कितने सम्मेलन हो चुके हैं वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूएनए हवा चल रही है बहुत और मैं टेरिस पे बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूएनए की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना व हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। हमारा पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी 1975 को। ये कहाँ हुआ था? नागपुर, भारत में। इसके अध्यक्ष कौन थे? शिव सागर राम थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, ये मॉरिशस के तात्कालिक राष्ट्रपति थे। हमारा दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? विश्व हिंदी धर्म सम्मेलन यह हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 में पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस की एक राजधानी पोर्ट लुइस, उसमें हुआ था। तीसरा सम्मेलन कब हुआ था? 28 से 30 अक्टूबर 1983 न्यू दिल्ली में, और यह इंडिया में हुआ था। यह दूसरा सम्मेलन था जो हमारा इंडिया में हुआ था। चौथा सम्मेलन कब हुआ था? 2 से 4 दिसंबर 1993 को पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ था। पांचवा सम्मेलन हुआ था 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन, जिसे हम त्रिनाद एवं टोबैगो कहते हैं। छठा सम्मेलन कब हुआ था? 14 से 18 सितंबर 1999 में लंदन, ब्रिटेन में। सातवां सम्मेलन हुआ था 5 से 9 जून 2003 में पारामारिबो, सूरीनाम में। आठवां सम्मेलन हुआ था 13 से 15 जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नवा सम्मेलन हुआ था 22 से 24 सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। 10वां सम्मेलन हुआ था 10 से 12 सितंबर 2015। यह तीसरा सम्मेलन था जो हमारे भारत में हुआ था और यह भोपाल में हुआ था। ठीक है, और जो हमारा 11वां सम्मेलन जो अभी हुआ है यह हुआ है 18 से 20 अगस्त 2018 में, और यह हुआ है पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। और ये जो हमारा 11वां सम्मेलन था इसकी थीम आपको याद रखनी है, या पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसकी थीम क्या थी? विश्व हिंदी और भारतीय संस्कृति। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 300, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा से संबंधित आयोग व संस्थाएं। प्रथम राजभाषा आयोग, जिसे हम खेर आयोग भी कहते हैं, बीजी खेर आयोग,
इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक। इसका गठन हुआ था 7 जून 1955 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 344 ऑफ 1। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति एवं जिसे पंच समिति कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पटेल। इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1957 में। नेक्स्ट राजभाषा विधि आयोग जो गृह मंत्रालय के अधीन होगा था, उसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और राजभाषा विधि आयोग जो कानून मंत्रालय के अधीन है, उसकी स्थापना हुई है 1975 में, और यह दोनों नई दिल्ली में। ठीक है। राजभाषा विभाग इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और यह भी नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी इसकी स्थापना 1954 में नई दिल्ली में हुई है। नेशनल बुक ट्रस्ट इसकी स्थापना 1957 ईस्वी नई दिल्ली में हुई है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग इसकी स्थापना 1961 ईस्वी नई दिल्ली में हुई है। और नागरिक पंचायत सभा की स्थापना कब हुई है? 1893 में। दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, हम उसके अंतर्गत इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको 1 लाइन फैक्ट में जानने की कोशिश करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गए थे, जो आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।